देखो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है ना। और फिर कह रहा है दी हुई सूचना से आकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इतना हम काम करते एक्स वाई एक एंगल बना लेते एक्स वाई जेड ना। देखो एंगल तो हम लोग इसी तरह ना रहता है, इसका नाम एक्स रख दीजिए, इसका वाई और इसका जेड। कैसे समझे कि बीच में वाई होगा, क्योंकि वाई ये तो बीच में दिया है ना, तो एंगल तो बीच में बनेगा। और ये कितना डिग्री का है, 64 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। जो देखो इधर गलती हो गया, एक्स वाई को हम लोग को बढ़ाना है P तक, एक्स वाई जेड। एक्स हम इसको मान लेते हैं और जेड इसको मान लेते हैं। देखो ज्यादा आसान हो जाएगा, एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स, बतिया वही ना हुआ, वाई बीच में रहना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोला है कि एक्स वाई को P तक बढ़ाया गया है। देखो है ना, एक्स वाई है यहां तक, अब इसको हम बढ़ा दिए, तनी सा सीधा लाइन खींचा जाएगा, P तक बढ़ा दिए ना। कहां तक बढ़ गया, P तक। और फिर बोला है कि इसमें यदि किरण वाई क्यू एक्स वाई P को संदर्भाजित करता है जेड वाई P को। देखो जेड वाई P है ये ना है, एगो इसमें किरण हम लोग खींचेंगे वाई क्यू, यानी कि क्यू इसका नाम रख देंगे। ठीक है, क्यू, तो ये वाई क्यू हो गया कि नहीं हो गया। और वाई क्यू इस प्रकार से है कि इसको दो भाग में बांट दे रहा है। अगर 100 का होगा तो इधर 50 मिल जाएगा और 50 इधर मिल जाएगा ना। यानी कि वाई क्यू जो है एंगल जेड वाई P को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांट देता है ना। अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, इसमें एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई P के मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना है, 64 डिग्री है ना, तथा एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। जैसे जैसे बोला है वैसे ही हम फोटो बनाए हैं, एक्स वाई को P तक बढ़ा दिया है यहां तक। और फिर इससे बोला है कि एक वाई क्यू है, तो हमको मालूम चला है कि यहां से क्यू खींच दे, तो वाई क्यू जो है एंगल एक्स वाई P को जेड वाई P को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू, और एक और ज्ञात करना है प्रतिवर्ती। तुम लोग बताए थे ना प्रतिवर्ती का मतलब कि जब भी प्रतिवर्ती कहेगा आप जिस एंगल का, तो उसको छोड़कर या उसी का मान 360 में से घटा देंगे, क्योंकि चारों तरफ का एंगल कितना का होता है, 360। अगर रेखा के सिर्फ एक ही तरफ देखेंगे तो रैखिक युग में से तीनों कोण का मान कितना होगा, 180 ना। क्या कि चांदो 180 ना होता है एक साइड का, और दोनों साइड देखेंगे तो 360। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हम लोगों को, जो जो चीज दिया है उसी को हम लोग लिख लेंगे ना। देखो क्या दिया है, एक्स वाई जेड तो हम लोगों को दे दिया है, कितना का है, 64 डिग्री। मान लो ये नहीं भी लिखेगा सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज हम ये लिख देते हैं, यहां पे बोला है ना कि जेड वाई P जो है, जेड वाई क्यू जेड वाई P को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि P वाई क्यू जितना का होगा, P वाई क्यू उतना ही का हमारा क्या होगा, जेड वाई क्यू हो जाएगा ना। देखो यानी कि वाई क्या हो रहा है, दो भाग में बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर इसका मान अगर 70 आता है तो इसका भी मान कितना आएगा, 70 ही आएगा, दोनों साइड बराबर। तो इसीलिए लिख दिए P वाई क्यू जो होगा ये जेड वाई क्यू के, या इसी को लिख सकते थे क्यू वाई जेड। वाई हमेशा बीच में आना चाहिए, लेकिन इसका रीजन भी लिखेंगे कि वाई क्यू
वाई क्यू क्या है? एंगल जेड वाई पी का समद्वी भाजक है ना। अब देखो जब इतना लिख दिए तो हम लोगों को मालूम है कि कोई भी एक सरल रेखा पर जितना भी कोण बने सभी का मान कितना होता है? 180। हम लोग लिखेंगे यहां पे एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू बराबर कितना होगा? 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म से ना। तो अब देखो तुम लोग एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है? 64 डिग्री दिया है। तो यहां पे एक्स वाई जेड के जगह पे हम 64 डिग्री लिख देते हैं। और जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू हम लोगों को तो नहीं ना दिया है, लेकिन इसमें हम लोग को निकालने के लिए बोला है एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू कहां पे है? यहीं पे ना है। तो इसका मान हम लोगों को मालूम चल जाएगा, तो दोनों जोड़ेंगे तबे ना जेड वाई क्यू का मान निकलेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू दोनों बराबर है, तो हम चाहेंगे तो जेड वाई क्यू के बदला में पी वाई क्यू लिख सकते हैं, या यहाँ पे पी वाई क्यू के बदला में चाहे तो जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो दोनों को लिख सकते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं? जेड वाई क्यू को रहने देते हैं, जेड वाई क्यू रहेगा, और पी वाई क्यू को हटाकर पी वाई क्यू के बदला में क्या लिख देते हैं? जेड वाई क्यू ही लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे चेंज किया है तो हम लोगों को बताना होगा कि पी वाई क्यू किसके बराबर है? जेड वाई क्यू के बराबर है, तब मालूम चलेगा कि इसको चेंज किया गया है। अब देखो इतना लिखने के बाद तुम लोग इसी के नीचे लिखेगा सर, अगर दोनों एंगल एक जैसा, मान लो x प्लस एक्स आता है तो हम लोग कितना लिख देते हैं? 2x लिख देते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे जेड वाई क्यू के मिलके कई गो जेड वाई क्यू हो जाएगा? दो एंगल जेड वाई क्यू 180। इधर क्या करेंगे? 64 डिग्री प्लस, नहीं प्लस का चिन्ह 64 का ना है, नहीं है ये कर था, इसका चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे? जेड वाई क्यू बराबर 180 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा, कैसे घटा दिए? 7 में से 6 जाएगा 1, हाँ ठीक है, 6 0 6 6 4 10, 6 1 7 11 116। और यहां से 2 को खत्म किया है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये जेड वाई क्यू कितना का हो गया? 2 5 10 और 2 8 है 16, 58। अब देखो जेड वाई क्यू 58 का है तो पी वाई क्यू भी कितना का होगा? क्योंकि तो दोनों बराबर है ना, है पी वाई क्यू हो गया 58 का, यानी कि हम लोगों को मिल गया कि ये भी 58 और ये भी 58। लेकिन आंसर में तो हमसे क्या पूछा है? एक्स वाई क्यू ना पूछा है, तो है तो दोनों का निकालना मजबूरी था कि जब तक है नहीं निकलेगा तो एक्स वाई क्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। तब हम लोग बनाएंगे एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, अब देखो ध्यान से तुम लोग, एक्स वाई क्यू में कौन कौन सा कोण है? ये कोण है, एगो एक्स वाई जेड और एगो कौन है? जेड वाई क्यू, यही ना है। तो यही हम लोग लिखेंगे कि एक्स वाई जेड बराबर होगा एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू बराबर, देखो है पूरा में है ना दो कोण है, ये तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसी का ना बराबर होगा। तो एक्स वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा? जेड वाई क्यू। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड कितना का है? 64 का, और ये कितना का है? एक्स वाई क्यू है 58 का ना। तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई क्यू बराबर 8 4 12 और 6 5 11 1 12 122 डिग्री। तो ये वो हम लोग का निकल गया। अब प्रतिवर्ती क्यू आई पी कह रहा है, तो देखो हम तो यहाँ पे पी वाई क्यू लिख दिए हैं, पी वाई क्यू लिखे हैं, तो पी वाई क्यू बोले या क्यू आई पी, बतिया वही ना होगा, क्योंकि वाई बीच में रहना चाहिए। तो ये मान कहला जाता 58 डिग्री, लेकिन ये प्रतिवर्ती बोल रहा है, क्या बोला है? हाँ प्रतिवर्ती। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रतिवर्ती क्यू आई पी, देखो इसको पी वाई क्यू कहें या क्यू आई पी, बतिया वही है।
तो जब भी प्रतिवर्ती कहेगा ना, तो जिस कोण का प्रतिवर्ती कहेगा उसका मान हम लोग घटा देते हैं, किसमें से? 360 में से। 360 में से इसी का मान घटा देंगे। इसका मान कितना है? 58। तो ये हम लोग का प्रतिवर्ती क्यू आई पी आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 0, ये बच जाएगा कितना? 302। हो गया आंसर। चलो लिखो सब। तो समझ में आया?